Hello बच्चों, let's read the question. Let R be relation on n cross n defined by AB related to CD implies that A plus D equals to B plus C for all AB CD belongs to n cross n. We need to show that AB related to CD and CD related to EF will implies AB related to EF for all AB CD EF belongs to n cross n. अब इस सवाल में बच्चों हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देखिएगा. की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन विल बी डिफाइंड एज ऑन टू सेट्स. दो सेट्स चाहिए होते हैं, या तो एक ही सेट हो और सेट ए टू सेट ए पे बिलोंग करे, जैसे कि रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं एन टू एन, यानी यहाँ पर n से n की तरफ रिलेशन जा रहा है तो n क्रॉस n में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे रिलेशन बनाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक रिलेशन दे रखा है कि अगर आप AB को CD से रिलेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा A प्लस टी बराबर B प्लस सी. मतलब A का रिलेशन D के साथ और B का C के साथ, ये आपको ध्यान रखना है. अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ AB, ये तो 1 तो दे ही रखा है. अब अगर C कॉमा D रिलेटेड टू ई कॉमा एफ है, जैसा क्योंकि सवाल में बोला गया है, देखो सवाल में बोला गया है कि रिलेटेड है, तो हम सी को किस में ऐड करेंगे, सी को ऐड करेंगे एफ में, सी प्लस एफ, और डी को किस में ऐड करेंगे, ई में, डी प्लस ई. ऊपर वाले जो गिवन रिलेशन है उसके जैसे हैं. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा बच्चों, ए प्लस सी प्लस टी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई. तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी रिलेटेड टू ई एफ. ये तो मेरे को ये इंप्लाई करेगा ही करेगा, है ना. दिस इंप्लाइज दैट. कैसे, देखो यहाँ पे ए का एफ के साथ और बी का ए के साथ वही बिल्कुल रिलेशन आ गया. और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी के और सी डी रिलेटेड है ई एफ के, तो ऑटोमेटिक ए बी किसके रिलेटेड हो जाएगा, ई एफ के. एंड वी प्रूव दिस क्वेश्चन सो फार. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.